EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज यूपी की सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा आयोजित की थी उसको लेकर सबसे पहले प्रयागराज में आज सुबह 10 से 15 हज़ार छात्र जो परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे वह पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए यूपीपीएससी के कार्यालय में जमा हो गए और यह आंदोलन देखते ही देखते उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ फैल रहा है। और अभी तक लोक सेवा आयोग की ओर से और सरकार की ओर से इस मामले में ऐसी कोई पहल नहीं की गई है जिसको लेकर इस विवाद को शांत किया जाए। पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है उसने युवाओं को अब काफ़ी उद्वेलित कर दिया है और अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से सड़कों पर आकर खड़े हो गए हैं। पुलिस ने जो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इंतजाम किए थे वो नाकाफ़ी साबित हुए। छात्रों ने जिस तरीके से वो सारे पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ते हुए और पुलिस ने लाठियां भी बरसाईं, लेकिन उससे छात्र विचलित नहीं हुए और बड़ी संख्या में छात्र जाके यूपीएससी के कार्यालय में जमा हो गए। जैसे जैसे शाम बीतती गई वैसे वैसे प्रदर्शन और तेज होता चला गया और इसकी हवा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में फैलने लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक ज़िले से लोगों को बैठना है। तो अभी शाम को जब जैसे अंधेरा हो गया और पीएससी के सचिव ने या सरकार के किसी भी अधिकारी ने जब प्रदर्शनकारी छात्रों से बात नहीं की तो सभी छात्रों ने मोबाइल की लाइट जला के और अपने प्रदर्शन को तेज करने की बात कही है। और ये जिस तरीके से प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है तो उससे मुझे 1975 के छात्र आंदोलन की याद आ गई, जिसके कारण बाद में केंद्र सरकार को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी और परीक्षाओं को लेकर जो बवाल मचा हुआ है पिछले कई वर्षों से, और परीक्षाएं आयोजित होती हैं, परीक्षा लीक हो जाती है, फिर पेपर नहीं होते हैं, जो परीक्षाओं के आयोजन होते हैं उनके परिणाम सामने नहीं आते हैं। तो अब इसको लेकर सरकार के प्रति भी छात्रों में या युवाओं में एक अविश्वसनीयता छा गई है और अब वो इस दौर पे हैं कि अब कैसे भी हो हम अपनी बात को मनवा के ही रहेंगे। तो आज अभी प्रयागराज में बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वह अपने आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। अब जो भी स्थितियाँ वहाँ की बन रही हैं ये सरकार इसको कैसे रूप में लेती है पता नहीं, लेकिन जो वहाँ की वास्तविक स्थिति है और जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रों में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है वो अपने आप में 1975 जैसे आंदोलन की याद को दिलाने लगा है। और जिस तरीके से रोज़गार को लेकर और नौकरियों को लेकर आज स्थितियां बनी हुई हैं उसमें अब युवा बहुत तेज़ी के साथ उद्वेलित हो गए हैं और जो आंदोलन युवा शुरू कर देते हैं वो सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता है। अभी सारे लोग झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को छीन नहीं रही है और केवल हिंदू मुस्लिम करके और वो लोगों से चुनाव जीतना चाहती है, इस बात को लेकर अब युवाओं में बड़ा रोष उत्पन्न होने लगा है। अब देखना ये है कि सरकार इस मामले को किस तरीके से निपटती है। नमस्कार।